हाँ जी स्टूडेंट, जय हिंद। तो इससे पहले हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का जो है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था। तो आपको ये डायग्राम आपने सभी ने बनाकर देखा, मुझे बच्चों ने जो भेजा भी था कुछ मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो अभी ऐसा है कि ये जो आपका डायग्राम है इसमें आपको क्लियर हो गया कि ये हमारी नेजल कैविटी होती है, ठीक है। यहाँ से सांस चलती है और यहाँ से चलते हुए ये एल्वुलाई तक पहुँचती है। अब इस सारे प्रोसेस में जहां से नोज से चली और लंग्स तक पहुंची, इस सारे प्रोसेस में कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है और लंग्स कैसे एयर को अंदर खींचते हैं, ये मैं अब आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले स्टेप्स जो है रेस्पिरेशन के ह्यूमन में, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं आपको सिंपली फ्लो चार्ट से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। रेस्पिरेशन, तो एयर जो है वो सीधे के सीधे हमारे नोज के थ्रू हम नोस्ट्रिल से अंदर लेकर गए। सांस खींच कर देख लो एक बार, ठीक है। सांस खींचा आपने, ठीक है। जैसे आप सांस लोगे, ठीक है, आपके नोज के अंदर क्या मौजूद है? म्यूकस, और साथ में हेयर मौजूद है। वहां पर हेयर्स क्या करेंगे? वहां पर अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर में, उनको वो रोक लेंगे, पहली बात। ओके, ये रही, ये हमारे पास जो है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पर पहला स्टेप होगा कि नोज के अंदर जो है जितने भी हेयर हैं, राइट, ये और साथ में म्यूकस है, वो डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेंगे। और आपको एक और क्लियर मैं बता दूं कि ये जो हमारा नोज है, इट इज़ एक्चुअली एयर कंडीशनिंग चैम्बर भी है। अगर हवा गर्म हो उसको ये ठंडी करता है, ड्राई हो उसको जो है ये थोड़ा सा उसमें वेपर्स भी ऐड ऑन करता है। तो जितनी भी हमारी हवा अंदर जाती है वो ड्राई एयर ना जाए, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेशन करेगा, ठीक है। नोज, अब नोज से एयर कंडीशनिंग होगी, एयर की एयर प्यूरिफाई होगी, वहाँ से हवा जो है जिसमें ऑक्सीजन है और भी बहुत सारी नाइट्रोजन है और भी गैसेस हैं, वो एयर कहाँ चलेगी? ट्रेकिया में। ट्रेकिया से, दैट जिसको हम कहते हैं सांस नाली, ठीक है। ओके, अब ट्रेकिया से ये चलेगी। अब ट्रेकिया से पहले दो पोर्शन है हमारे जो बॉडी में, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा नोज, ठीक है। नोज से चलेगी ये ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया में जाने से पहले यहाँ पर दो पोर्शन, दैट इज अ फेरिंग्स। फेरिंग्स वो पोर्शन है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ओरल कैविटीज भी जाके पीछे ट्रेकिया में मिलती है ना, ठीक है, ओके। और दूसरी बात है नेजल कैविटी जहाँ मिल रही है, तो वहाँ पर एक कॉमन सा प्लेस है ना, उसको हमने कह दिया फेरिंग्स। फेरिंग्स से हवा जाती है लेरिंग्स में। लेरिंग्स इज एक्चुअली अवर साउंड बॉक्स, ठीक है। ये साउंड बॉक्स में पहुंच गई, ठीक है। यहाँ से अगर हम हवा अंदर बाहर करेंगे तो वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से हम आवाज़ भी कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो दैट इज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। हर एक की वोकल कॉर्ड की जो बिल्ट अप है वो अलग अलग होता है, तो दैट्स वाई हमारी आवाज़ भी अलग अलग होती है। उसके बाद कहाँ पर पहुँच गया? ट्रेकिया में एयर चलेगी। ट्रेकिया जो है, यहाँ पर मैं फिर से आ जाता हूँ, ये आ गया आपका ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया से आगे चली जाती है ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई जो है आगे बाइफर्केशन है ट्रेकिया की, ठीक है। फिर उसके बाद चली जाती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से चली जाती है एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या है? जैसे मान लो अंगूर है ना, अभी मान लो अंगूर बड़े नहीं हुए, छोटे छोटे गुच्छे हैं उसके, तो ऐसे मान लो गुच्छों जैसे छोटे छोटे जो क्लस्टर से बने होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर मौजूद हैं। उसमें होती है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। तो वहाँ पर वो क्या है, एयर में से ऑक्सीजन निकाल लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है डिफ्यूजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। अब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। तो डिटेल में अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आपको फिर से, ठीक है। आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, द हेयर एंड म्यूकस ट्रैप्स आर डस्ट पार्टिकल्स, ओके, ये क्लियर हो गया। एयर सेकंड स्टेप में एयर पासिस थ्रू द फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, और सीधा लंग्स में हमने पहुंचा दिया। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रेकिया में रिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप आपने वॉशिंग मशीन वाली पाइप देखी है ना, ठीक है, वैसी। लेकिन ये रिंग्स कंप्लीट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी शेप्ड होती हैं। ये मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। ये इसको कोलैप्स करने में, मान लो पाइप है कोई, अगर वो उसके इर्द गिर्द को सपोर्ट ना हो तो वो पिचक जाती है ना गर्मियों में, जैसे है ना, वैसे ही उसको ये पिचकने के लिए, कोलैप्सिंग से बचाने के लिए यहाँ पर ये कार्टिलेजेस होती हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास कि ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई फर्दर किस में डिवाइड होते हैं? ब्रोंक्यूल्स में।
जो कि एयर सैक्स में पहुंच जाते हैं। एयर सैक्स में से छोटे छोटे, असल में वो जो बैलून लाइक प्रोजेक्शन है, छोटे छोटे, मान लो एक पाइप आ रही है, उसके अंदर कितनी सारी छोटी छोटी कैपिलरीज निकली हैं और उसके हर कैपिलरी के आगे छोटे छोटे बैलून्स लगे हैं, इमेजिन करो। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, राइट। ये देखिए, है ना, ये मेन आ रहा है हमारे पास एल्वोलाई का डायग्राम। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स आ रही हैं, इसके आगे देखो ये गुच्छे गुच्छे बने हुए हैं ना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एल्वोलाई हैं। ठीक है, इनके इर्द गिर्द क्या है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है। अब इसमें क्या रहेगा कि जब यहाँ से एयर एंटर होगी लंग्स के अंदर, ठीक है, द एल्वोलाई, अब यहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं आपको, द एल्वोलाई हैज वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स थ्रू द वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कौन सी गैसेस पे हम जिंदा है, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, दैट इज द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ले ली जाती है, जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है ब्लड, ठीक है, वो यहाँ पर दे दी जाती है। द एल्वोलाई हेल्प्स टू इंक्रीज, तो एल्वोलाई क्या है, इसमें मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि एल्वोलाई में रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, मेम्ब्रेन थिन होती है, उसके कारण व्हाट विल हैपन देयर, that will cause the immediate transfer of oxygen, immediate absorption of oxygen and release of carbon dioxide. But remember here, complete carbon dioxide is not released over here. अब इससे नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, ये हमारा फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो गया, राइट। अब इस फ्लो चार्ट के बाद हम पहुंच जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बना रखी हैं, एक डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, और ये वाला डायग्राम जो है ब्रीदिंग इन, ओके, ये इसके ये वाला इसको डिपिक्ट करता है डायग्राम, क्रॉस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है वो एक्सपीरेशन, जो ब्रीदिंग आउट होता है उसको शो करता है। ये वाला ब्रीदिंग इन इंस्पिरेशन, ब्रीदिंग आउट एक्सपीरेशन, ठीक है। तो अब हम इसी से क्लियर करेंगे, ठीक है। जब हम हवा में, when we breathe in air, the muscle of the diaphragm contracts। अब डायाफ्राम कहाँ पर है, देखो अपनी जो रिब्स हैं, जहाँ पर रिब्स खत्म होती हैं, पेट शुरू होता है, वहां पर हाथ लगा कर देखिए, ठीक है, आपको ऊपर से नीचे की ओर एक वी शेप बनती हुई महसूस होगी, राइट। तो ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर ऐसे आपको महसूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायाफ्राम है, नीचे मेम्ब्रेन है, उसी को डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम क्या करती है, डायाफ्राम यहाँ पर मेम्ब्रेन है वो नीचे की ओर आती है, ठीक है। इसको शो करने के लिए मेरे पास ये मॉडल है। डायाफ्राम नीचे को चली गई, ये देखिए डायाफ्राम नीचे को चली गई। डायाफ्राम नीचे जाने से क्या होता है, यहाँ पर डायाफ्राम नीचे गई और चेस्ट जो है वो फूलती है। जब आप सांस लेते हो, अंदर को सांस लेकर देखो, आपको अपने आप महसूस होगा पेट अंदर को गया, ठीक है, पेट अंदर गया, चेस्ट बाहर को आई, राइट। वो जो चेस्ट बाहर को आई है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो मूव्स डाउनवर्ड एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। एज a result, because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli। अब क्या होगा, जैसे ही जो डायाफ्राम है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए डायाफ्राम नीचे को आई, चेस्ट कैविटी, ये पूरी चेस्ट कैविटी मानकर चलिए, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई, डायाफ्राम नीचे को आई, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई, इससे क्या है, हवा सीधी अंदर को अपने आप आ जाएगी और लंग्स को भर देगी, राइट। लंग्स भर गए, ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम कंसेप्ट है। अब यहाँ पर क्या है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वेलाई। दूसरी ओर क्या है, ब्लड जो है पहुंच रहा है जो लंग्स में, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। वो कहाँ से लेकर आया, हार्ट ने उसको लंग्स तक पहुंचा दिया, हार्ट का यही काम था, उसने वहां पर उसको पहुंचा दिया, राइट। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में मौजूद है। दूसरी साइड पे, एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप। तो ऑक्सीजन को कौन लेता है, जो ब्लड के अंदर आरबीसी मौजूद है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है हमारे आरबीसी में, पहले उनका कलर कुछ और होता है, जैसे वो हीमोग्लोबिन जो है
आरबीसी को पकड़ता है, और हीमोग्लोबिन में जो आरबीसी हैं वो ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, वो पकड़ के क्या है उसको स्ट्रीम ऑफ द ब्लड के साथ वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको ले जाना शुरू कर देते हैं। Alveolar air is taken by the blood in the alveolar blood vessels so that they can be transported to the all cells of the body, और फर्दर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट को भेज दिया जाता है। हार्ट उसको अलग अलग, उसका अपना काम है, वो अपने काम के अकॉर्डिंगली, ड्यूटी के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी भेज देगा। लेकिन ये तो हुआ सिर्फ ऑक्सीजन हमने ऑब्जॉर्व कर ली, तो बट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंची थी। ऑक्सीजन तो उसने ले ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनेगा? ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो जब हम सांस लेते हैं ना, और सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, इसके बावजूद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में रहती ही रहती है, ठीक है। सो दैट कि अब हम तेजी से सांस लेंगे तो एयर तो रहेगी नहीं उसमें, ठीक है। मान लो सारी एयर निकल गई तो एक्सचेंज क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो एयर को एक्सचेंज करने के लिए क्या रहेगा वहां पर? कुछ एयर वहां पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए लंग्स के अंदर कुछ एयर रह जाती है। वो जो एयर रह जाती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट रिमेन्स ऑलवेज इनसाइड अवर लंग्स। उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होती है जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम When we breathe out air, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ था? छाती फूली थी, डायफ्राम नीचे को गई थी, अब डायफ्राम ऊपर को आएगी, छाती अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये वाला डायग्राम क्रॉस, ठीक है। तो जैसे ही डायफ्राम हमने छोड़ी, या आप घर में बना सकते हो मॉडल बड़े आराम से, जैसे हमने डायफ्राम अंदर को गई, जो लंग्स हैं वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद वहाँ से फॉल एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। छाती भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो अब हमारे पास क्या है? मूव्स अपवर्ड एंड चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट ऑफ द लंग्स। तो एयर जो है वो बाहर आ गई। अब इसके बाद व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, the pressure due to diffusion pressure alone cannot deliver oxygen to all parts of the body. For delivery of oxygen, respiratory pigment take up oxygen from the air present in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen. तो जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेस होती है तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा हार्ट में, हार्ट उसको क्या करेगा? अलग अलग पार्ट जो है बॉडी के वहाँ पर थ्रू कैपिलरीज के बिल्कुल पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ तक पहुँचा देगा। और कैपिलरीज से जो भी कैपिलरीज के अंदर ब्लड होगा वो अपना मटेरियल से फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वट एवर इट में भी, वो वहाँ पर उसको छोड़ देगा, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर छोड़ देगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वहाँ से उठा लेगा, एंड सो ऑन। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन के टुवर्ड टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, जहाँ हमारे प्लाज्मा में ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, और ऑक्सीजन के मुकाबले में, एंड हेंस इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो ब्लड प्लाज्मा में या किसी और वे से ये डिजॉल्व होकर जो है बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन भी आपने साथ में सॉल्व कर लेने हैं। हैव अ नाइस डे, कीप इन टच, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।